स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव करते हैं। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:3:3। ए बी सी डी चार पार्टनर्स है फर्म में, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:3:3। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज, ठीक है ना, हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है और ये गलती पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उसने उससे चार्ज करना था, ठीक है ना, किस रेट से, 6% पर एनम के रेट से, वो कंसिडर नहीं किया गया है, यानी डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया। ड्राइंग भी दिया हुआ है पार्टनर का 20,000, 24,000, 32,000, 44,000, ये चार ड्राइंग दिया हुआ है चार पार्टनर का। एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन में पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा हमारा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ABCD के लिए। रिस्पेक्टिव ड्राइंग भी हमारा दिया हुआ है, ए का 20,000, बी का 24,000, सी का 32,000, डी का 44,000। क्वेश्चन साइलेंट है कि ड्राइंग कब किया हुआ है, ठीक है, पर एनम के केस में दिया हुआ है हमारा, तो हम ये मानेंगे कि ये ड्राइंग जो है वो मिड ऑफ द ईयर में किया हुआ है, यानी फॉर्मूला हमारा 6/12 करके हमने लेना है मिड ईयर का, ठीक है। तो चलो क्लास हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम लोग रफ में कैलकुलेट करें तो रफ में हमारा ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना कितना, चार पार्टनर था हमारा A, B, C और D, ठीक है। A ने कितना ड्रॉ किया था 20,000, B ने कितना ड्रॉ किया था 24,000, C ने कितना ड्रॉ किया था 32,000 और D ने कितना ड्रॉ किया था 44,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है, यानी 6/100 सबके केस में हो जाएगा। और ड्राइंग मेंशन नहीं है कि कब किया गया है, तो हम मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है, 6/12, 6/12, 6/12 और 6/12। इन सभी केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा निकल के आएगा वो A का आएगा 600, B का आएगा 720, C का आएगा 960 और D का आएगा 1320। यानी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए बिना फर्म ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से चार्ज करना है, यानी ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा 600, B का 720 जो हमने निकाला, C का 960 है और D का हो जाएगा हमारा 1320, ठीक है। सभी को जोड़ दे तो वैल्यू मेरा आएगा 3600। तो ये 3600 पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए बांट दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने सेम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के विद इन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3600 इन रेशियो क्या था हमारा 2:2:3:3, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा उतना ही से क्रेडिट जितना वो एक्सपेंस है फर्म के लिए, पार्टनर के लिए, उतना ही फर्म के लिए ये इनकम हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा 3600 इंटू 2/10 वैल्यू आएगा 720, इसमें भी 720। सी के केस में आएगा 3600 इंटू 3/10 तो वैल्यू आएगा 1080 और डी का भी वैल्यू आएगा 1080। टोटल हमारा हो गया 3600, ठीक है। तो नेट इफेक्ट चेक करें। अब हम लोग देखें तो पार्टनर्स को कितना मिलना था 720 एक तरीका से, ठीक है, या फिर हमने ऐसे ही बात कर सकते हैं हम लोग कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 600 ही चार्ज करना था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया देख रहे हैं 720 है। तो हमारा जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा। बी के केस में कुछ नहीं है, सी में 120 है और डी में कितना है 240, ठीक है। साइन कौन सा हमारा बड़ा है, तो सी के केस में क्रेडिट हो जाएगा और डी के केस में क्या हो जाएगा डेबिट। यानी 3600 डिस्ट्रीब्यूट होना था 720 ए के लिए, चार्ज हुआ, ठीक है ना 600। तो देखिए और कितना है 120 जो है वो एक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बी में 720 ही मिलना था, 720 आया भी हमारा। सी के केस में क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3600 किस रेशियो में हुआ है 1080 में, ठीक है, और चार्ज होना था 916, यानी कि 120 और सी को मिलना है। डी के केस में देखे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3600 के अकॉर्डिंगली 1080 से मिलना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो चार्ज हुआ है 1320, ठीक है। यानी हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा वो क्या हो जाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डी के केस में कितना वैल्यू दिया हुआ है मेरा 240 दिया हुआ है, ए में कितना है 120 और सी में भी 120। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका सॉल्यूशन पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर मूव करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहा है 2:1 में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एज ड्राइंग वर 50,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। यानी बोलता है ए का ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, कितना दिया हुआ है 50,000 पर मंथ।
50,000 पर मंथ मतलब एक साल का ड्राइंग कितना हो गया, यानी कि 12 पाँचे 60, 6 लाख रुपए का ड्राइंग हो गया। और ड्राइंग कैसे हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो होता है 6.5/12। बी का ड्राइंग है 25,000 पर मंथ, यानी पूरे साल भर का ड्राइंग हुआ 3 लाख, ठीक है। ये एंड ऑफ एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है, यानी एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 5.5/12। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर annum was not taken into consideration। यानी कि बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ये देखा गया कि फर्म ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए का ड्राइंग को चार्ज किए बिना 12% पर annum के रेट से। इसका मतलब है कि पार्टनर्स के बिन जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था वो रॉन्ग होगा, तो इसे हमने एडजस्ट करना है बाद में, बिना बुक को अल्टर किए हुए फाइनली हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिना प्रोवाइड किए हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकाले तो 50,000 पर मंथ करके ड्राइंग है, यानी एनुअल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 12% दिया हुआ है, ठीक है। और एवरेज पीरियड जो है वो हमने लेना है 6.5/12, ठीक है। वैल्यू जो आएगा वो आएगा 39,000, यानी ये 39,000 फर्म ने चार्ज नहीं किया और पार्टनर को प्रॉफिट बांट दिया गया। इसका मतलब है इसे चार्ज कर दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारा डेबिट होगा, कैसे, पार्टनर्स के लिए ये लॉस हो गया एक तरीका से। तो 39,000 ए के केस में, बी का कोई मिस्टेक नहीं हुआ था तो 39,000 ही हमने टोटल में लिखना है, ठीक है। और सेम फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 39,000, ठीक है, 39,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीएसआर के अकॉर्डिंगली, यानी 2:1। तो मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो क्रेडिट वैल्यू है वो एक में कितना मिला, 26,000, और बी के केस में 13,000 गया, ठीक है, यानी टोटल आ गया 39,000। तो अगर देखें एक्सेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो देखते हैं कि डेबिट कितना होना था 39,000 और क्रेडिट होना था 26,000, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो 26,000 ही क्रेडिट होना था, हो गया 39,000, ठीक है। इसका मतलब है कि 13,000 जो है वो हमारा और डेबिट होगा, यानी एक्चुअली में 39,000 जो है ना वो डेबिट करना था और 29,000 जो है ना वो रॉन्ग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो और पार्टनर से कितना ले लेना है, 13,000, ठीक है। बी के केस में 13,000 बी को मिलना है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट वैल्यू। तो हमारा जो जर्नल एंट्री पास होगा वो क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 13,000 ईच। तो क्वेश्चन नंबर 45 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर मूव करते हैं। 46 में बोलता है अनिल, सुनील और संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years, ठीक है ना। अनिल, सुनील और संजय जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का ओमिट हो गया, रिकॉर्ड होना, एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 2 ईयर का, कितना कितना, अनिल का 8 लाख है, सुनील का 7 लाख है और संजय का 3 लाख है। यानी जो भी एंट्री पास होगा वो करंट अकाउंट से पास होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर annum कैपिटल पे दिया हुआ है, यानी कि इस अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, अनिल का 8 लाख का 10% 80,000, सुनील का 7 लाख का 10% 70,000 और संजय का 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वर इन द फर्स्ट ईयर 4:3:2, यानी फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 4:3:2 का था, और सेकंड ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना का था, 3:1 का था। इसका मतलब है कि पहले ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना प्रॉफिट को बांट दिया गया इस रेशियो में, और सेकंड ईयर में सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया गया। तो अब हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है ताकि इससे सेटल किया जाए। तो चलो क्लास क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो पार्टनर को मिलना था वो कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हुआ फर्स्ट ईयर का, ठीक है। ये क्रेडिट कर देना है कितना, 80,000, सुनील का 70,000 और संजय का 30,000, क्योंकि तीनों पार्टनर का कैपिटल 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 10% चार्ज करना है, तो टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा 1,80,000। ये पार्टनर को नहीं मिला जो हम लोगों ने क्रेडिट करके दे दिया, ठीक है। फिर से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकंड ईयर का, ठीक है, प्रोवाइड करना है पार्टनर को 80,000, सुनील के केस में 70,000 और संजय के केस में 30,000, ठीक है, यानी कि 1,80,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जोड़ के निकाले तो हमारा ऐड करके होता है कितना, 1,60,000, 1,40,000 बी का यानी सुनील का, और संजय का कितना हो जाएगा 60,000, टोटल 3,60,000, ठीक है। अब मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये हमने पार्टनर को देना था,
अब ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना पीएसआर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर का अलग और सेकंड ईयर का अलग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,80,000, ये वाला 1,80,000 इन पीएसआर। और पीएसआर हमारा कितना है 4:3:2 ये फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये 1,80,000 कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, यानी 1,80,000 अनिल के केस में कितना होगा 1,80,000 इंटू 4/9। सुनील के केस में कितना होगा 1,80,000 इंटू 3/9 और संजय के केस में होगा 1,80,000 इंटू 2/9। तो वैल्यू आएगा 80,000, 60,000 और 40,000। ये फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, ये डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए भी सेम हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम प्रॉफिट को जो हमारा दिया हुआ है 1,80,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,80,000 इन पीएसआर, और सेकंड ईयर में हमारा पीएसआर जो था वो 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ सेकंड ईयर, ये भी हमने डेबिट कर देना है। तो वैल्यू कितना हमारा 1,80,000 है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अनिल को कितना 1,80,000 इंटू 3/6, तो वैल्यू होगा हमारा 90,000। सुनील के केस में होगा 1,80,000 इंटू 2/6, वैल्यू आएगा मेरा 60,000। और संजय के केस में होगा 1,80,000 इंटू 1/6, वैल्यू कितना आएगा 30,000। अगर इस दोनों डेबिट बैलेंस को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 3,60,000, तो ये कितना आएगा 1,70,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, और सुनील के केस में आएगा कितना 1,20,000 और संजय के केस में आएगा 70,000। ठीक है, अब हमने नेट इफेक्ट चेक करना है। क्या है, अनिल को कितना मिलना था 1,60,000 और मिला कितना 1,70,000। इसका मतलब है एक्सेस 10,000 हमारा जो अनिल के पास है वो हम उससे ले लेंगे, यानी डेबिट कर दिया जाएगा उसके अकाउंट को, करंट अकाउंट को। सुनील को मिलना था 1,40,000 और मिला कितना 1,20,000, यानी कि 20,000 सुनील को दे देना है उसके करंट अकाउंट को, तब क्रेडिट किया जाएगा। संजय को मिलना था 60,000 और मिला है 70,000, यानी एक्सेस 10,000 क्या होगा ले लिया जाएगा उससे। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ तक आ गया। अब जो जर्नल एंट्री हमने पास करना है वो क्या होगा, जर्नल एंट्री हमारा अनिल और संजय से लेना है हमने और सुनील को देना है। तो एंट्री क्या होगा, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद संजय करंट अकाउंट डेबिट, संजय करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सुनील्स करंट अकाउंट, टू सुनील्स करंट अकाउंट कितना हो जाएगा वैल्यू 20,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का भी सॉल्यूशन तैयार होता है।